नमस्कार, खोजी खजाना टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अंजड़ युवा कांग्रेस राजपुर विधानसभा अध्यक्ष बनने पर अंजड़ नगर आगमन पर ब्लॉक कांग्रेस एवं युवा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थानीय पाटनी जीनिक उद्योग में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुनील चौधरी एवं कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एवं युवा कांग्रेस के सभी युवा साथियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त युवा कांग्रेस के सभी नेता उपस्थित रहे। सर्वप्रथम आदित्य गोयल बड़वानी जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष, दीपेश ठाकुर उर्फ इलू राजपुर विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष, विमल अगलचा युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष, फैजान मंसूरी जिला महासचिव, अश्विन पाटीदार युवक कांग्रेस राजपुर विधानसभा सचिव, सभी नवनिर्वाचितों का अंजड़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुनील चौधरी, युवक नेता सौरभ पाटनी, कार्तिकेय चौहान, नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सूरजमल पिपलिया, युवा कांग्रेस के जांबाज नेता केपी सिंह ठाकुर, रितेश तस्लीम पठान, विजय सनोतिया उद्योगपति एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शेखर पाटनी, जुगल किशोर पाटनी, हाजी इनायतुल्ला, जितेंद्र सेवासाक, मोहसिन मसूरी एवं सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जनों के द्वारा दीपेश सिंह ठाकुर और सभी नवनिर्वाचितों को बहुत बहुत बधाई दी। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। जो भी एक अप्रत्याशित रिजल्ट थे, जिसके विधानसभा अध्यक्ष भाई इलू ठाकुर जी बने, जिला महासचिव के पद पर भाई फैजान मंसूरी जी निर्वाचित हुए हैं, जिनको 550 के लगभग वोट मिले। जिला सचिव के पद पे लक्की भाई रूई के सरपंच भी हैं, उन्होंने जीत अंजड़ में आपने इस भव्य आयोजन को एक अच्छा बना के हमारा स्वागत किया, सत्कार किया, उसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। साथियों, मैं आपको सिर्फ इस उम्मीद के साथ बताना चाहता हूं कि अपना जो मिशन है, अपना जो लक्ष्य है, वो है अपनी कांग्रेस की सरकार। तो मेरा आपसे अनुरोध है, वरिष्ठ मार्गदर्शनों से एक युवाओं को मार्गदर्शन करके, और जितनी भी अपने लोकल वार्डों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में अपन जितना युवाओं से काम करा सकते हैं, तो आप भले उनको लाठी दे के बुलाओ या लांछर दे के बुलाओ, लेकिन आप बुला कर उनसे काम कराओ, जिससे कि अपने युवाओं को मजबूती मिले। तो मेरा सब आपसे आशा है कि आप अब इस पर हम युवाओं को किसी भी तरह से जोड़ने का काम करके और कांग्रेस के हाथ मजबूत करें, और 28 में हमको सरकार बनाना है। धन्यवाद। जिला अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे वरिष्ठ शेखर चंद पाटनी जी का स्वागत करें। हुआ है, अंजड़ में ये मैसेज चला जाता है। जैसे हमारे आदरणीय अंकल, इनके संरक्षण में मैंने भी कई बार काम किया है और उनका आशीर्वाद मेरे पर भी प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब मैं पहला यूथ कांग्रेस का इलेक्शन 2011 में लड़ा था, काफ़ी घमासान इलेक्शन था उस समय, जैसे कि हम पार्टी का इलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी संगठन का इलेक्शन है। हम इसमें कोई हारते भी नहीं और ना ही हमको इसमें जीतते हैं। सिर्फ इसमें इतना होता है कि हम संगठन में कितने युवाओं से जुड़े हुए हैं और उनकी क्या क्या भूमिका, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और हमारे जो भी वरिष्ठ है यहाँ पे कार्तिक भाई, मेरा छोटा भाई, इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रहा केपी, राहुल, लक्की, अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष, और इससे पहले भी जिला अध्यक्ष जो कंटिन्यू रहे, इसमें दोनों, रवि, और अभी जो हमारा विधानसभा अध्यक्ष जो बने इलू दीपेश ठाकुर जी, जोश और खरोश से जो उन्होंने अभी आपको स्पीच भी दी, इतना बढ़िया कार्य। मैं सबसे पहले पाटनी परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे बड़े भाई कृष्णपाल चौधरी जी का, जिन्होंने शुरू से लेके यूथ कांग्रेस में जब मैं आया था
जब अजय भैया यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे थे और उस समय मैं यूथ कांग्रेस का मेंबर बना था, तो केपी भैया ने मुझे जोड़ा था। साथ में जब बड़े पापा चुनाव, सौरभ भैया और सबका जो आशीर्वाद मुझ पर रहा, तो मैं लंबे वक्त पे आगे बढ़ा। उसके बाद जो ये चुनाव हुआ, तो इस चुनाव में केपी भैया, अजय भैया, राहुल, विशाल, रितेश और तमाम हमारी जो टीम थी, उन सब ने जो मेहनत करी, उन सब का धन्यवाद देता हूं। और जीवन भर आप सबका कभी मैं कर्ज उतार नहीं सकता, क्योंकि आप सबके सहयोग से मुझे ये पद नहीं, एक जिम्मेदारी मिली है। मैं इसको एक जिम्मेदारी समझता हूं कि आप सब ने मुझे मौका दिया कि मुझे आगे बढ़ने का, यहाँ के युवाओं की आवाज़ उठाने का और आप सब का कहीं ना कहीं युवाओं का नेतृत्व करने का। मैं उन तमाम सीनियर लोगों का भी, जब ये वोटिंग हो रही थी, तो मैं साधुराम अंकल, तस्लीम अंकल, सुनील अंकल, कार्तिक, इन सब का भी एक विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि मुझे जब सुबह व्यक्ति को सदस्यता बनाना पड़ेगा, मैं अजय पे बताऊंगा कि सुबह 3 वोट भी होते थे। साधुराम अंकल मुझे फ़ोन लगा, भाई सुबह 8 बजे आ जा, ये 3 लोग हैं, इनके मेंबर तुझे बना। हम बात करते हैं नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के। सर, आप युवा कांग्रेस के साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं युवक कांग्रेस के साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि खूब मजबूती से, खूब अच्छे से और बड़ी ताकत से हमको मिशन 2028 को पास करना है, और जो कि युवाओं के नेतृत्व में एक हमें अच्छी कांग्रेस की सरकार बनानी है। सर, अभी आपकी जो टीम बनी है युवा कांग्रेस में जो अभी नए युवा नेताओं की जो टीम बनी है, उनके लिए आपका विशेष संदेश क्या रहेगा? उनके लिए मेरा विशेष संदेश ये रहेगा कि हमें बूथ स्तर पर जाके, ग्राउंड स्तर पर जाके जो किसानों की आवाज़ है, जो युवाओं की आवाज़ है, जो बेरोजगारों की आवाज़ है, उनको उठाना पड़ेगा और पूरे क्षेत्र में एक यूथ कांग्रेस का डंका बजाकर हमें 2028 के मिशन को पास करना पड़ेगा। मैं जिले वासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अभी हमारे ज़िले में 3 सीट कांग्रेस की है और हम 2028 में चारों की चारों सीट कांग्रेस की जिताकर और एक राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे। हम बात करते हैं राजपुर विधानसभा के युवा कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह ठाकुर से। सर, आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? आप तो लगभग पूरे प्रदेश में और पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूमते हो। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे युवा नेता सचिन यादव जी का और कुणाल चौधरी जी का, अजय ठक्कर जी का, कृष्णपाल चौधरी जी का। इन नेताओं का मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इन युवाओं ने मुझ पर भरोसा किया और मेरे ऐसे ही व्यक्ति को, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से अंजड़ नगर से आता था, उसको कहीं ना कहीं आगे लेकर आए हैं और मुझे ये जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष के लिए पहले मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं युवाओं का जब देश प्रदेश देखता हूँ तो कहीं ना कहीं पूरे देश में पेपर लीक हो रहा है, युवा तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको रोजगार से समस्या आनी पड़ रही है। आज बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और लगातार युवा कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। तो मैं सारे युवाओं की आवाज़ बनकर, जो पेपर लीक होते हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जिस तरीके से सरकार युवाओं को अनदेखा करके उन्हें गुमराह कर रही है, तो मैं उस मुद्दे पर काम करना चाहूँगा। आज हमारा देश युवा बेरोजगारी की बात करता है, रोजगार की बात करता है, तो सरकार उनका ध्यान भटकाकर धर्म जाति पर लेके जाती है। तो मैं उन युवाओं को जो भटक रहे हैं, उनको युवाओं को भी बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस, जो राहुल गांधी जी की सोच है कि हर घर में नौकरी होना चाहिए, राहुल गांधी जी की सोच है, उनका कहना है कि सोशल मीडिया एक तरीके का नशा है, नरेंद्र मोदी उस नशे में हम सबको डुबाना चाहता है। असली रोजगार वो है जिसमें युवाओं की कोई फैक्ट्रियाँ खोले, वो उद्योग धंधे करे। तो मैं युवाओं को जो राहुल गांधी जी का संदेश है, जो कांग्रेस पार्टी का संदेश है, वो जन जन तक पहुँचाऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कांग्रेस पार्टी से जोड़ूंगा और जो वास्तव में इस देश के युवाओं की आवाज़ है वो मैं उठाने का, जहाँ भी उनको संघर्ष पड़ेगा मैं उनकी आवाज़ बनकर लड़ने का काम करूँगा। बीजेपी राज में जैसे कि भाई भ्रष्टाचार और नौकरी के काफ़ी परेशान लोग हैं, उसको किस प्रकार आप पार करेंगे? देखो, बीजेपी की मैं बात करना चाहूँ तो बीजेपी हमेशा भ्रष्टाचार की पार्टी रहती है, हमेशा कमीशन खोरों की पार्टी रहती है और हमेशा धर्म जाति के आधार पर युवाओं को कहीं ना कहीं बरकरारने का बात करती है। तो युवा, मैंने आपने देखा कि बिहार चुनाव में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि सोशल मीडिया चलाना एक तरीके से रोजगार हो गया है, लेकिन आप जानते हो कि आज तरीके का 21वीं सदी का वो कहीं ना कहीं एक नशा है।
वो कोई रोजगार नहीं, उससे कोई लोगों की इनकम नहीं हो रही। उल्टा हम जिस तरीके का डाटा उपयोग कर रहे हैं उससे अडानी अंबानी जैसे व्यक्तियों की जेब भरी जा रही है। तो राहुल गांधी जी की सोच है कि जो मोबाइल आज हम चला रहे हैं वो मेड इन इंडिया होना चाहिए, ना कि असेंबली इन इंडिया होना चाहिए। तो हमारा कहीं ना कहीं मानना है कि जिस तरीके से सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, जो युवाओं को गुमराह कर रही है, उसको हमको कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में जाके जन जन को समझाना पड़ेगा, इस तरीके का काम करना पड़ेगा। सरकार कहीं ना कहीं नौकरियां देने में फेल होती है, पेपर होते हैं लेकिन लीक होते हैं, उस पर सरकार जो लीक करता है उस पर कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उसके लिए हम हमेशा सड़क से लेकर आवाज़ करेंगे। भले आज मैं भाजपा सरकार को सीधा यहाँ संदेश देना चाहता हूँ कि सदन आपका है, लेकिन युवाओं के लिए सड़क हमारी है। राहुल गांधी जी ने हमारी पूरी टीम को जब काम दिया है, हम सड़क पर जितना ज़्यादा संघर्ष होगा भारतीय जनता पार्टी को इस सड़क पर हम सबक सिखा कर रहेंगे और दमदारी से हम युवाओं की आवाज़ उठाएंगे। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खोजी खजाना टाइम्स न्यूज।